अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस न्यूज़। उत्तराखंड के व्यास वैली में ओम पर्वत लोकेटेड है और उसकी खासियत क्या है कि उसमें जो स्नो डिपोजिशन होती है वो ओम की फॉर्म में होती है। रिसेंटली इट वॉज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ स्नो और ये पहली बार हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ऑल एट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप इसकी इमेज देखेंगे, सो दिस इज द इमेज, तो आप दूर से देखेंगे ना, ये ओम की फॉर्म में स्नो डेपोजिशन होती है, इसीलिए इसका नाम ओम पर्वत है। लेकिन ये लास्ट वीक की इमेजेस हैं एंड इट इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ स्नो। और ऐसा सिर्फ ओम पर्वत में ही लिमिटेड नहीं है, अक्रॉस हिमालयास ये फिनोमेना देखा जा रहा है। क्यों और इसका क्या सिग्निफिकेंस है हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हमारा लास्ट लाइव बैच फॉर 2025 इज गोइंग टू बिगिन सून। 19 सितंबर से ये बैच स्टार्ट होगा और इसमें हम कंटेंट, लाइव कंटेंट विद लाइव करंट अफेयर्स, प्लस यू हैव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग एंड मेंटरशिप, ऑल एट 32,400 रुपीज़। और अगर आप एक डिसेंट शॉट देना चाहते हैं 2025 के अटेम्प्ट के लिए, सो दिस इज द बैच फॉर यू। नाउ कमिंग बैक, ओम पर्वत कहाँ पर है? उत्तराखंड में, व्यास वैली में, एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14,000 फीट इन हाइट, 5600 मीटर्स या 14,000 फीट इसकी हाइट है। यहाँ पर ये लोकेटेड है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है बिकॉज ऑफ द सिंबल दैट इज ओम, उसकी फॉर्म में यहाँ पर स्नो डेपोजिशन होती है। और ये कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वहाँ पे लोग इसको स्पॉट करते हैं, जो आदि कैलाश यात्रा है वहाँ पे लोग इसको स्पॉट करते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है ये, और हिंदूज के लिए बहुत सेक्रेड है बिकॉज अगेन ओम सिंबल की वजह से है। उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। सो इट इज लोकेटेड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, व्यास वैली इन उत्तराखंड। 5600 मीटर्स इसकी हाइट है या 14,000 फीट इसकी हाइट है। सीक्रेट माना जाता है हिंदूज के द्वारा बिकॉज जो इसका स्नो डेपोजिशन पैटर्न है वो ओम को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के पास ना पर्वत लेक है एंड यू ऑल्सो हैव जोंग लिंग कोंग लेक, जिसपे लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया था और उसके बाद से फुटफॉल बढ़ गया। और वो भी एक रीज़न बताया जाता है कि यहाँ पर स्नो बहुत ही कम रह गई थी और अब तो गायब ही हो गई है, राइट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है हिंदुइज्म में। इनफैक्ट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ जर्नी ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ। तो वहाँ पे जब लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा का हिस्सा बनते हैं तो लिपुलेख पास से ये स्पॉट होता है, दैट इज़ ओम पर्वत। और बहुत लोग आदि कैलाश यात्रा में भी जब जाते हैं तो वो भी इस ओम पर्वत को स्पॉट करते हैं एंड रेवर करते हैं, एंड हिंदुइज्म के लिए, हिंदुइस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पॉट है। तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर हमारे पास माउंट कैलाश है, तिब्बत में है, लेक मानसरोवर है, और उत्तराखंड में ये ओम पर्वत है। तो वो उस यात्रा में जब जाते हैं, चाहे वो आदि कैलाश हो या फिर कैलाश मानसरोवर हो, इट इज़ स्पॉटेड, राइट। तो अब देखो, कुछ साल पहले बहुत अच्छा ओम बनता था, बहुत अच्छी स्नो डेपोजिशन होती थी, धीरे धीरे कम होती गई और लास्ट वीक तो बिल्कुल ही डिसिपेट हो गई। अभी फिर से शुरू हो गई है स्नोफॉल होना, बट ये काफ़ी कंसर्निंग है, राइट। और ऐसा माना जाता है कि ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है जो अक्रॉस वर्ल्ड देखा जा रहा है, अक्रॉस हिमालयास, हिंदू कुश माउंटेन्स में देखा जा रहा है। और अगर इन पहाड़ों पे, इन हायर माउंटेन्स में बर्फ़ नहीं होगी तो पानी का क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता है। खैर, व्हाट आर द रीजंस, उनको हम पहले देखेंगे। ऑब्वियसली राइजिंग टेम्परेचर्स, जो एवरेज टेम्परेचर है हमारी प्लैनेट का वो बढ़ गया है 1.1 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। इंक्रीज हम देखते हैं, कई कई जगहों पे ये ज़्यादा है, कई कई जगहों पे ये कम है। हायर हिमालयन रीजन्स में माना जाता है कि एवरेज अगर 1.1 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है तो हिमालयन रीजन में ये ज़्यादा ही है, राइट। अब ये क्यों हुआ कि ओम पर्वत पे बर्फ नहीं दिखी? देखो, ऑब्वियसली एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया है तो स्नो की मेल्टिंग तेज हो गई है। अब
रीजंस क्या हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो बहुत एक बड़ा रीज़न ये दिया जाता है कि पिछले 5 सालों में हिमालयाज़ में बारिश भी कम हुई और स्नोफॉल भी कम हुई। ठीक है, जैसे अगर आपने जनवरी फरवरी की खबरें फॉलो की हो तो वीकेंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और एल नीनो की वजह से ना कश्मीर में भी बारिश नहीं हुई और भी हिमालयन रीजन में स्नोफॉल नहीं हुई। तो वीकेंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज वन रीज़न एंड एल नीनो एंड ला नीना आर द रीजंस जिसकी वजह से बारिश कम हुई है एंड अक्रॉस 5 सालों में कम हुई है, जिसकी वजह से स्नो डेपोजिशन भी कम हुई है एंड हम देखते हैं कि अभी स्नोफॉल नहीं हो रही। देन अनदर थिंग इज व्हीकल्स बढ़ गए हैं, टूरिस्ट बढ़ गए हैं, राइट। उसके बाद फॉरेस्ट फायर्स। अब फॉरेस्ट फायर्स की वजह से क्या होता है, जो कार्बन रिलीज होता है ना वो भी स्नो मेल्टिंग को तेज करता है। तो ना जब हम स्नो डेपोजिशन की बात करते हैं ना तो आपको एक चीज़ समझनी है कि स्नोफॉल मतलब जो स्नो ऐड हो रही है और जो स्नो मेल्ट हो रही है उसका एक बैलेंस होना चाहिए, तभी स्नो रहेगी। अब हो क्या रहा है, स्नोफॉल कम होती जा रही है और मेल्टिंग बढ़ती जा रही है, राइट। मल्टीपल रीजंस हैं, लोग भी ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ पर, टूरिस्ट ज़्यादा जा रहे हैं, राइट, व्हीकल्स ज़्यादा है, फॉरेस्ट फायर भी ज़्यादा है ना। तो इससे मेल्टिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्टिंग बढ़ रही है और स्नो फॉल हो नहीं रही, बारिश हो नहीं रही। तो इसकी वजह से दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट दिस हैज़ हैपेंड। एंड सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस एक ऐसा माना जाता है कि एक मार्कर है ये कि आने वाले टाइम में द सिचुएशन इज ऑल्सो गोइंग टू गेट ग्रिम एंड लिमिटेड नहीं रहेगा अक्रॉस हिमालयास में, अक्रॉस वर्ल्ड के जो हायर माउंटेनस रीजन्स हैं उनमें हमें ये देखने को मिलेगा। तो हमें एक्शंस लेने चाहिए, हमें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम करना चाहिए। और दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, सिर्फ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो नहीं है, दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि टूरिस्ट यहाँ पर बहुत आते हैं। तो अगर मेन जो चीज़ है जिसकी वजह से टूरिस्ट आते हैं वही नहीं रहेगा तो टूरिस्ट नहीं आएंगे, और टूरिस्ट आते हैं तो लोकल इकोनॉमी चलती है वो रुक जाएगी। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी हैं और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स तो हैं ही, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस स्मॉल पार्ट। तो अगेन इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है कि क्या हुआ है, किस माउंटेन पे हुआ है, कहाँ पर वो माउंटेन लोकेटेड है, दूसरी चीज़ रीजंस क्या है, तीसरी चीज़ सिग्निफिकेंस क्या है। So that is what we have discussed in this video. अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए आप कमेंट्स में बताइए, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड लास्ट में जैसे मैं अगेन रिपीट करूँगी, हमारा जो लास्ट लाइव बैच है 2025 के बच्चों के लिए जीएस का वो स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप इसमें इनरोल करते हैं तो आपको कंटेंट, लाइव करंट अफेयर्स, मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मेंटरशिप बाय फैकल्टी, मेंटरशिप बाय एकेडमिक मेंटर, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग, सब कुछ मिलेगा। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।